ओम राम मेरे राम। दशरथ जी राम राम रटते हुए जब माँ कैकेयी ने जिद ठान के ही बैठ गई, मूर्छित हो गए और देखते देखते सवेरा हो गया। भाट चाड़ बंदीगण सब सोच रहे हैं कि राजन तो रात्रि के तीसरे पहर ही उठ जाते हैं, आज सुबह होने को आई, सूर्य नारायण देव दर्शन को आ रहे हैं, लेकिन राजन उठ नहीं रहे हैं। राजन के उठने का संकेत नहीं मिल रहा है। यह कुछ अनहोनी सी है। अवध में यह बात फैलने लगी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सुमंत्र जी जो महाराज के सबसे घनिष्ठ मंत्री हैं, सुमंत्र जी को सबने कहा कि देखिए महाराज के साथ क्या है, क्या हुआ है। सुमंत्र जी जब सुनते हैं कि महाराज माँ कैकेयी के भवन में रात में गए हैं और सुबह निकले नहीं हैं, तो उनका पैर ठहर जाता है। वह ऐसे डर के जा रहे हैं जैसे लगता है कि कोई विपत्ति विषाद का घेर के बैठ गया है अयोध्या को, और अयोध्या को निगल जाएगा। बहुत नीतिज्ञ सुमंत्र जी जाते हैं और जब चक्रवर्ती जी महाराज का मुरझाया चेहरा देखते हैं, सुमंत्र जी का हृदय बैठ जाता है। माँ कैकेयी उनसे कहती हैं कि जाके राम को बुला के लाएं, तब पूछें कि क्या हुआ है। सुमंत्र जी सोच से व्याकुल होते हैं और तुरंत राम जी को लेने के लिए चल पड़ते हैं और राम जी को तुरंत चलने के लिए कह के अपने साथ पुनः माँ कैकेयी के महल में पहुंचते हैं। और जब राम जी पहली बार दशरथ जी को इस अवस्था में देखते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख, यह दुख पहली बार देखे ही हैं। प्रथम दीख दुख, उन्होंने ये अयोध्या में पहली बार दुख देखा है अपनी आंखों से। इससे पहले कभी दुख देखा ही नहीं था उन्होंने अपने जीवन में। प्रथम दीख दुख और सुना न काहू, और उन्होंने सुना भी नहीं था कि क्या दुख कैसा होता है। क्योंकि जहां मेरे करुणातयन मेरे राम जी हैं वहां सब सुखी हैं, सब सुखी हैं। और गोस्वामी जी, इसीलिए मैंने पहले के वीडियोज में कहा भी है कि गोस्वामी जी बल दे के बालकांड के अंत में, अयोध्या कांड के शुरुआत में लिखते हैं कि अयोध्या में इतनी संपदा इस समय आ गई है माँ जानकी जी के आने से कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अयोध्या का इस समय धनवान है। छोटे से छोटा व्यक्ति राजा है।
तो दुख कहीं अयोध्या में दिखाई ही नहीं देता है। और आज सब खुश हैं कि भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है, और इस समय ये क्या हुआ। और जब राम जी ने इस तरह से महाराज जी को देखा तो माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्या हुआ जिससे दुख का निवारण हो, या जो दुख का कारण हो वह आप कहें। और माँ ने यही कहा कि हे राम, आपके साथ का जो स्नेह है बस वही राजन के दुख का कारण है। ये मोह, आपसे जो मोह है, देखिए बड़ी साधारण सी बात और बहुत गूढ़ बात है। सुनहु राम सब कारण एहू, भगवान ने क्या कहा, मोह मोह कहूं मातु तात दुख कारण। हे मां, तात के दुख का कारण क्या है मुझसे कहो। राम जी ने कहा, तो मां कह के क्या कहा, करिए जतन। नहीं, राम जी ही कहते हैं कि वो करी जतन जही हो ही निवारण, मैं वह सब करूंगा जिससे इस दुख का निवारण हो। और जो परम सुख का कारण है, माँ कह रही आज वही राजन के परम दुख का कारण है। देखिए, सुनहु राम सब कारण एहू, क्या कारण है राजन के दुख का, माँ कह क्या निरूपित करती हैं, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। देखिए, ये है विधि की दशा। प्रभु से प्रीति आज महाराज जी के लिए दुख का कारण है। जो सबसे बड़े सुख का मूल है उसको मां कैकेयी ने कहा कि वही आप राजन के लिए दुख का कारण है। तो मूल क्या है? मूल ये है कि ईश्वर से प्रीति आप रखो, चाहे वो दुख का कारण हो और चाहे सुख का कारण हो, हर हाल में भजे जा। दुनिया कुछ भी कहे, हर हाल में भजे जा, प्रीति मत छोड़ो आप। राजन प्राण छोड़ देते हैं, प्रीति नहीं छोड़ते हैं। ये प्रीति ही जीवन का मूल है। खैर, माँ कैकेयी आगे कहती हैं कि हमको 2 वरदान राजन ने दिए थे, उसमें से एक वरदान था भरत जी का राज्याभिषेक, और दूसरा, हे पुत्र तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। और जब राम जी यह सुनते हैं तो राम जी कहते हैं कि बस इतना सा, इतनी छोटी सी बात। मन मुस्काए भानुकुल भानु। देखिए, बहुत ही, जिसको क्या कह सकते हैं कि कठिन परिस्थिति है, और प्रभु ने स्वयं इस परिस्थिति का निर्माण किया है। अगर निर्माण नहीं किया होता तो मेरे गोस्वामी जी क्यों लिखते, मन मुस्काई भानुकुल भानु। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मन मुस्काई भानुकुल भानु। राम जी क्या, अगर इस परिस्थिति का निर्माण मेरे राम जी ने नहीं किया होता तो राजन की ऐसी अवस्था में क्या मेरे प्रभु मन में भी मुस्कुरा सकते थे? क्योंकि भगवान मेरे राम जी क्या चाहते हैं
राम जी दोनों तरफ जो पूर्व में भगवान का आशीर्वाद था, दशरथ जी ने जो मांगा था कि आप जब तक रहें तब तक ये सांस चले, और दूसरा माँ पृथ्वी का भार उतारने का प्रभु का संकल्प। तो दशरथ जी के चौथे पहर में, यानी कि जब महाराज दशरथ की आयु पूर्ण होने पे थी, उस समयावस्था में प्रभु का अवतरण होता है। और राज्याभिषेक कब दशरथ जी करने जाते हैं? जब उनको अपनी वृद्धावस्था का एहसास हो जाता है। तो भगवान ने दशरथ जी को सब कुछ दिखाया। एक पिता जिस जिस हेतु की इच्छा अपने मन में रखता है वह सब दिखाया। बस एक हेतु जो रह जाता है दशरथ जी का, तो सब दशरथ जी को मिला और मन में मुस्कुरा के, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम जी ने फिर से माँ से पूछा कि माँ मात्र यही इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात है? क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बात नहीं कि पिताजी इतना दुखी हो जाए। इतना व्याकुल देख के मुझे पता नहीं, यकीन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा अपराध हुआ है मुझसे। अब देखिए, कुछ चौपाइयाँ बहुत, मतलब इस समय विचार करिए, दशरथ जी की ऐसी स्थिति। तो राम जी ने फिर से माँ से कहा कि माँ, क्या इतना ही है या कुछ और विशेष अपराध हुआ है? और तब कैकेयी माँ, जो राम जी को वनवास भेज रही हैं, वह कहती हैं कि दिखाई नहीं देगा आपको। तो माँ कैकेयी क्या कहती हैं? तुम अपराध जोग नहीं ताता, कि हे राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे तो अपराध हो ही नहीं सकता। इतना यकीन के साथ अभी भी माँ कैकेयी कहती हैं कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। हे राम, तुम सत्य का प्रतीक हो। राम सत्य सब जो कछु कहा हूं, तुम पितु मातु बचन रत आहाऊं। कि अभी भी माँ को पूर्ण यकीन है कि हे राम, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। और ये कहते हुए दोनों बातों से माँ कैकेयी क्या कहती हैं कि मैं निरपराधी तुमको वन में भेज रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पिताजी की आज्ञा मान के तुम वन में चले जाओगी। मतलब माँ यह कहना चाह रही हैं कि मैं क्यों तुमको भेज रही हूँ वन में। यह बात भी मैं नहीं किसी को स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ, क्योंकि इसका कोई हेतु नहीं है। भरत राजा बने, यह बात 100% पूरे, जिसको कह सकते हैं कि पूरे मन से माँ चाहती है कि भरत जी राजा बने।
लेकिन राम जी को वनवास भेजने का जो मंथरा का सुझाव था वो कितना सही कितना गलत, इस पे माँ कैकेयी भी मुझे लगता है कि दो मत में थी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि राम जी ने कहा कि कुछ और कारण हो राजन के दुख का, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, दुख का कारण तो मात्र एक है कि राजन का परम स्नेह है राम तुमसे, और दूसरा तुम अपराध जोग नहीं ताता, कि तुमसे कोई अपराध हो ही नहीं सकता है, तुम नित्य प्रतिज्ञ हो। अब राम जी ने माँ से कहा कि हे माँ, मैं पिताजी की तो आज्ञा मिल ही गई है, क्योंकि पिताजी का वरदान है, और पिताजी ने जो वरदान दिया था वह इच्छा पूर्ण करने के लिए बस मैं माँ से आज्ञा लेके वन के लिए प्रस्थान करता हूँ। अगले अंक में प्रभु राम का माँ कौशल्या से वार्तालाप। तब तक के लिए जय श्री राम।